नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवीन कुमार। वक्त है राजस्थान से जुड़ी तमाम बड़ी पॉलिटिकल खबरों का, जहां हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की सियासत में क्या कुछ नया हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री बदला शर्मा की, जहां उन्होंने जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्पीच देते हुए कहा कि गोली का जवाब गोली से देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान 15 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल पीने के पानी की व्यवस्था सही न होने की वजह से बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जहां डीडवाना जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी उस समय असहज हो गई जब उनके भाषण के बीच शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मंच पर पहुंचे। भाटी के आते ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद उनके समर्थक जोरदार नारेबाजी करने लगे, जिससे माहौल बदलता नजर आया। हाँ रविंद्र जी, पधारो। मैं आप ही की प्रशंसा कर रही थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा है हमारे समाज के, भारत माता की। अब हो गया, अब थोड़ा सा आप शांत हो जाए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। वही जहां एक तरफ सीएम बदला शर्मा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समारोह का लुत्फ उठाने के लिए जा रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में जा रहे एक 12 साल के मासूम छात्र को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और 3 बच्चे इस पूरे हादसे में घायल हो गए। इस दुखद घटना के बाद बच्चों के परिजनों ने सीएम का रास्ता रोककर रोड को जाम कर दिया और बीच रोड ही आंदोलन पर बैठ गए। इसके बाद मुख्यमंत्री बदला शर्मा को अपना रूट भी बदलना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने खराब व्यवस्थाओं पर सीएम शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम खुद जोधपुर में मौजूद थे और ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश को पुलिस ने नजरअंदाज कैसे कर दिया। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री किसी बच्चे की मौत को ऐसे नजरअंदाज करके वहां से भाग जाएंगे। वही एक समय में भाजपा के नेता रहे चंद्रराज सिंघवी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने नरेश मीणा से मुलाकात की है जेल में, तो नरेश की प्रतिष्ठा किरोड़ी से बड़ी है। अगर किरोड़ीलाल मीणा उनसे मिलने गया है तो नरेश की प्रतिष्ठा बड़ी है। नरेश जैसे कई लोग आते हैं राजनीति में। वहीं जोधपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरने में गए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर दिल्ली को घेरने की बात कह दी। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने तो दिल्ली सरकार को चेतावनी दे डाली। इसके अलावा बेनीवाल ने धनखड़ को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर 1 महीने के अंदर जगदीप धनखड़ ये बता दे कि मुझे डरा के हटाया, हम दिल्ली को घेर लेंगे और दिल्ली की सरकार की गिग्गी बांध देंगे देश के। लेकिन वो दम बताने वाला दम तो चाहिए ना अगले के अंदर। लोग बता ही नहीं रहे। हम मरे हुए लोगों की कब तक करते रहेंगे, बताओ मुझे। आप हम कहीं लाश लेके बैठते हैं, बॉडी लेके बैठते हैं। मैंने कई आंदोलन देखे राजस्थान के अंदर, हम बॉडी लेके बैठे थे और पीछे से परिवार पोस्टमार्टम करके कलेक्टर। अब बात करते हैं गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की, जहां उनकी पत्नी राज कौर ने चूरू कोर्ट में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन करने की मांग की है। याचिका में बताया गया है कि सीबीआई कोर्ट पहले ही इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे चुकी है। इसके बाद भी इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पुरस्कार दिए गए हैं। अब खबर उदयपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा की, जहां सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण इसका निर्माण चल रहा था। इसी दौरान छज्जा गिर गया और यह हादसा हो गया। वहीं बूंदी में भी एक प्राइवेट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान फॉल सीलिंग गिरने से 5 स्टूडेंट्स घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं केकड़ी की तहसीलदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां वो ये कहते नजर आ रही हैं कि एक एक को नंगा करके जाऊंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नौकरी से प्यार नहीं है, सिर्फ मन बहलाने के लिए नौकरी करती हूँ। तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, लगते हैं। यहाँ मेरे ईस्ट जो मेरे जीवन का सब कुछ है, उसके साथ मुझे जोड़ा गया है। नंगा करके जाऊंगी एक एक को। ये कसम खा रही हूँ ठाकुर जी महाराज की, अगर नंगा नहीं किया इन लोगों को, इनके घर के भेद तक मुझे पता है, पर एक महिला होकर मर्यादित रही हूँ। अब खबर झुंझुनू के लाल सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की, जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करते हुए उन्होंने खुद को न्यौछावर कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें गैलेंट्री से सम्मानित भी किया। इसके अलावा आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा था ऑपरेशन सिंदूर में की गई शहादत को बीजेपी ने छुपाया, जिसके बाद से ही झुंझुनू से कांग्रेस सांसद ब्रजेंद्र ओला का ये पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। अनुराग जी ने कहा कि एक भी सैनिक की शहादत नहीं हुई है। मैं जिस जिले से आता हूं उसके सुरेंद्र सिंह की इसी
एक्शन में शहादत हुई है। वही राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने हनुमान बेनीवाल पर एक बार फिर से निशाना साधा है। नागर ने कहा कि हनुमान बेनीवाल की शुरू से ही इस तरह की धारणा रही है कि बिजली का बिल जमा ही मत करो, ऐसे ही ट्रांसफर में ले जाओ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिजली विभाग की तरफ से सही काम किया जा रहा है। पाली जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर एक फैक्ट्री में टुकड़े करने वाली मशीन की चपेट में आ जाने से एक दिव्यांग युवती के शरीर के कई टुकड़े हो गए। आपको बता दें कि ये दुखद घटना उसके पिता के सामने हुई। साथ ही उसके पिता ने बताया कि उसकी बच्ची जन्म से सुन बोल नहीं सकती थी। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों में पॉलिटिकल पंचायत पर आए दर्शकों के टॉप कमेंट्स की। किशोर पांड्या नाम के यूजर स्मार्ट मीटर पर लिखते हैं, राजस्थान में स्मार्ट मीटर की नहीं स्मार्ट स्कूल की जरूरत है, भजनलाल शर्मा सरकार इस पर ध्यान दे। इसके अलावा नरेश नाम के यूजर जयपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा एसआई भर्ती को रोकने वाले मामले पर लिखते हैं, हनुमान बेनीवाल हर बार गठबंधन तोड़ने में एक नंबर है। वह इसी पर विजय नाम के व्यक्ति लिखते हैं, इधर पेपर चोरी किए तो उनके ही वोट चोरी हो गए। हालांकि आप भी पॉलिटिकल पंचायत का परिवार हैं, हर वीडियो पर अपनी राय दें। हर दिन के बुलेटिन में टॉप कमेंट्स को मिलेगी जगह। न्यूज बुलेटिन में बस आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।